फ्रैक्शनल इंडाइसेस। तो फ्रैक्शनल इंडाइसेस में लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल √16, इसको रीड कैसे करते हैं सबसे पहले वो सीखते हैं। या तो इसको बोलोगे √16, ठीक है, या फिर इसको हम लोग रीड करते हैं और स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 ऐसे रीड करते हैं। इसको अगर आपको बोला जाए कि इंडेक्स नंबर में लिखो या इंडेक्स फॉर्म में लिखो, इसको लिखने का तरीका है 16^12। अगर आपके पास कोई नंबर है 2, √2, तो √2 को लिखेंगे 2^12। ये तो √2 हो गया। अब अगर आपके पास एक नंबर आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 3, तो इसका मतलब है 3 वैसे ही लिखोगे, क्यूब रूट का मतलब 1/3। अगर ऐसा आ गया तो 7th√9, 7th√9 ऐसे उसके बाजू में लिख दो ना इंडेक्स फॉर्म। लिख देता हूं मैं 7th√9, 7th√9 इसको बोलेंगे हम लोग 9^1/7। तो ये जो भी लिखा है मैंने यहाँ पे, कौन सा लिखा है, ये सब जो भी लिखा है मैंने, ये सब कैसे फॉर्म है, मतलब समझने वाली चीज है। अभी आपका क्या है इंडेक्स फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म, इंडेक्स मतलब क्या होता है सिंपल भाषा में, पावर। तो पावर फॉर्म में लिखना था, a⁻m के फॉर्म में। यही तो सीख रहे हैं ना हम लोग। हाँ, अब यहाँ पे कौन कौन से कुछ रूल्स है, यहाँ पे ये लोगों ने दिया है, हम लोग को रूल्स समझना है। क्या रूल है वो समझने की कोशिश करते हैं। जनरल जो भी बात कर रहे हैं वो लोग, वो समझने की कोशिश करते हैं। चलो, ऐसा इन लोगों ने लिखा है कि अगर a⁻1/n है आपके पास, a⁻1/n है, तो जब भी 1/समथिंग होता है तो आपको स्क्वायर रूट, मतलब रूट में लिखना है आपको a, और ये जो n है वो यहाँ लिखते हैं इंडाइसेस के फॉर्म में ना, इंडाइसेस के फॉर्म में। अभी फॉर एग्जांपल a⁻1/n के बदले लिखता हूं मैं 3^1 सपोज करो 3। तो मैंने बोला कि इसको पहले आप लिख लोगे रूट में, रूट में 3, और यहाँ पे कौन सा नंबर है 3, तो यहाँ पे 3 लिखोगे। 3। अगर आपके पास एक नंबर है ओके 7^1/4, तो पहले रूट में 7 लिख लोगे, रूट में 7, और फिर यहाँ पे 4 है तो वो 4 आप यहाँ लिखोगे। ये मीनिंग है उसका। ओके तो ये ओके। ये तो मैंने अभी आपको उल्टा ही समझाया, मतलब दोनों समझा दिया मैंने आपको, दोनों का मीनिंग वही है। दूसरी चीज इन लोगों ने दी है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा कुछ दिया है आपको समझना, अभी दोनों तरीके से समझाऊंगा आपको मैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और उसका टोटल पावर 3 है, ठीक है। अब हाँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 को तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 2^1/2। हाँ। ब्रैकेट क्लोज ही रखो अभी भी, और टोटल पावर कितना है 3। क्यूब। हाँ मुझे मालूम है कि ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन की तरह एक्ट करता है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 1/2 × 3 ओके करना है, तो कितना हो जाएगा ये 2^3/2। इसका आंसर कितना आएगा 3/2। डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, इसका इसके साथ मत कर देना, ऐसा नहीं होता है। 3 के अपॉन में कुछ नहीं है, ओके। मतलब 1 होगा उसके अपॉन में। 1। तो 1 2 और 3 1 3, ऐसे कुछ करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आंसर है। आपके बुक में क्या लिखा है इसको जनरल फॉर्म में, अगर आपके पास a⁻m/n है ना, हाँ अब थोड़े टाइम के लिए ना आप ये m को भूल जाओ। तो m नहीं होता तो 1/n होता ना, क्या होता। हाँ मैंने बोला कि ये जो भी लिखा है आपके सामने, ये जो भी लिखा है a⁻m/n, अगर ये m नहीं होता तो सिर्फ n होता ना, n होता मतलब 1/n। हाँ। तो 1/n के लिए क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a, एन। और इधर n आता है। हाँ। और हम्म। अभी ये तो 1/n और a के लिए हो गया, इसको क्लोज करो। पर अभी ऊपर कितना है यहाँ पे m, एम। वो यहाँ लिख दोगे
तो ऐसा जो करना। न्यूमरेटर में रहेगा वो होल ऐसे वो हो जाएगा। हाँ, जो न्यूमरेटर में रहेगा वो उसका होल पावर लिखना है, और जो डिनोमिनेटर में रहेगा वो रूट में चले जाएगा, ऐसा कुछ। तो अभी मैं आपके सामने ओके। अगर यहाँ पे लिखूँ कि ए रेज टू 2/3 एग्जाम्पल के तौर पे, तो 1/3 है ना, तो इसको लिखूंगा मैं क्यूब रूट ऑफ ए, थ्री। और टोटल पावर कितना लिखना है, 2। टू। ऐसे करना है। ओके। अब ओके। इतनी ही चीजें अगर मुझे समझ में आ गई तो मेरा बेड़ा पार है। ओके। इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। हाँ, किसको फिर से दिखा देता हूँ मैं, एक सेकेंड। इसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, चलो। 2 × 3 कितना होता है, 6। और 3 × 2। 6। सिमिलरली जो ये रूल है, मतलब मैं 3 और 2 की पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। मैंने 2 और 3 की पोजीशन को यहाँ पे चेंज किया। चेंज। तो चेंज करने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 रेज टू 1/2, और ये ब्रैकेट में इधर बाहर 3 लिख दिया, तो आप ये 3 और 1/2 की भी पोजीशन क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। चेंज। मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 2 रेज टू 3, और फिर उसके बाद बाहर 1/2। दोनों का आंसर सेम ही आएगा। मीनिंग हाँ, क्या है वो वही समझते वही हैं। मैं पूछ रहा था। अभी इसका मीनिंग क्या है कि आपने 2 का क्या लिया, 2 का क्या लिया यहाँ क्यूब। पे, क्यूब। नहीं नहीं होल नहीं, क्यूब। पहले में अच्छा। पहले में मैंने लिया हाफ। स्क्वायर रूट ऑफ 2, हम्म। और इसका पावर कितना है, 3 है ना। क्यूब। हाँ। मतलब रूट को मुझे 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो √2 इंटू √2 इंटू √2, तो आंसर आएगा 2 √2। और 2 को ऐसे ही लिखा, √2 की वैल्यू नहीं याद है तो कोई बात नहीं, याद कर लोगे तो अच्छा है। √2 का वैल्यू होता है 1.41, तो आंसर आएगा 2.82। इसका आंसर आएगा। सर 1.41 क्या था? वो √2 का वैल्यू है। ओके। ओके। इसका वैल्यू कैलकुलेटर से निकालोगे तो 1.41 आएगा। उसको मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, तो ये 2.82 आ गया। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। अब इसका क्या है, ये है 2 क्यूब कितना होता है, 8। 8 के ऊपर कितना, 8। 1/2। 1/2। 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, और इधर 2 और इधर 8। हम्म। इसको आप निकालोगे तो वापस से आपको 2.82 ही आएगा। मतलब ये दोनों आंसर। बराबर, हाँ आंसर वही आएगा 2.82। ये भी 2.82 दे रहा है, ये भी 2.82 दे रहा है, ये वाला। मतलब दोनों चीज़ें, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों सेम है। इससे मैं ओके। नंबर को आगे पीछे कर सकता हूँ। ओके। ओके। अब अगर ये समझ में आ गया है तो 12.3 हम लोग इजीली कर सकते हैं। देखते हैं, चलो। एक्सरसाइज 12.3, एक्सरसाइज 12.3, एक्सरसाइज 12.3। 12.3 में फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट का ए, क्या लिखा है, ए लिखा है यहाँ पे, रीराइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a⁴m/n। मतलब मुझे सब a⁴m/n के फॉर्म में लिखना है खाली, है ना। हाँ। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फिफ्थ रूट ऑफ a ब्रैकेट क्लोज टोटल पावर 3, ऐसा कुछ है, हाँ। विच इज इक्वल टू। आप बाहर जो ब्रैकेट के ना, जो पावर 3 है उसको हाथ मत लगाओ, पर फिफ्थ रूट का मतलब तो मुझे समझ गया कि a का पावर कितना आएगा, 1/5। 5। और फाइनली जब 3 और 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, a⁵ खत्म 3/5। हो गया। लो, ये दोनों फॉर्म में आ गया ना। तो यही करना था। बस लिखा वही है, इन द फॉर्म, रीराइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म, बोला ओ। है रीराइट। क्वेश्चन है रीराइट, फिर से लिखो, इन द फॉर्म, रीराइट इन द फॉर्म फॉर्म। a⁴m/n, बस इतना ही बोला था, ले a⁴m/n के फॉर्म में लिख लिया, सिंपल। ओके। अब बी वाला देख लेते हैं, चलो। बी क्या है, बी लिखा है सिक्स्थ रूट ऑफ a, ऑफ द ए होल द रेस होल, टू स्क्वायर। तो होल स्क्वायर। तो ये जो
सिक्स रूट ऑफ ए है, इसका मतलब बोल रहा है वो कि ए रेस टू 1/6 लिखना है, ब्रैकेट क्लोज हाँ, किया और टोटल पावर 2। टू ए रेस टू टू 2/6। तो ए रेस टू 2/6 ये आंसर आएगा। पर यहाँ पे थोड़ा सा एक दिमाग भी लगाना है कि ये जो 2/6 है, 2/6 दोनों सेम टेबल में भी जाता है ना, हाँ, तो 2 1 और 2 3 2 3 तो फाइनल आंसर कितना आएगा, ए रेस टू 1/3। हो गया। अगर सिंप्लीफाई नहीं किया तो चलेगा? अगर हो रहा है तो करना पड़ेगा, हो रहा अच्छा है अच्छा। तो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे तो नहीं हो रहा था, ये ये 3/5 है ना, हाँ। 3/5 तो नहीं होगा। हम्म, 3/6 होता, अगर 3/6 होता तो होता 1 और ये 2, पर है 2। नहीं, हाँ। पर है नहीं, ठीक है, नहीं। इसीलिए। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड वाला भी देख लेते हैं, चलो क्या लिखा है थर्ड वाला। थर्ड वाला है सी पार्ट, फोर्थ रूट ऑफ ए, फोर्थ रूट ऑफ ए द होल पावर 4। ओ। क्या लिखूं इसको मैं, ए रेस टू 1/4 1/4। रेस टू 4, है ना, हाँ। दोनों को तो मल्टीप्लाई करना है ना, ए रेस टू हाँ, 4/4। 4/4 पर। यहाँ पे आगे मत ही करो, मुझे मालूम है कि ये 4 से 4 कैंसिल होगा तो 1 आएगा, विच इज इक्वल टू ए रेस टू 1 ना। हाँ पर इन लोगों ने बोला ही हाँ। मुझे कि ए रेस टू m/n के फॉर्म में निकालना है। ओ हाँ, तो वैसे ही करोगे, छोड़ना पड़ेगा आंसर। या तो इसे छोड़ दो, या फिर ये जो 1 है ना, मुझे मालूम है 4 1 हाँ। और 4 1 ना, तो ऊपर भी 1 और नीचे भी 1, ये लिख देना, 1। ये कर सकते हैं। तो ऐसे करना है आपको क्वेश्चन नंबर 1। हाँ। अब दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से वही लिखा है, रीराइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म। अब इस फॉर्म में लिखने बोला है, n इधर b और टोटल पावर m, इस फॉर्म में लिखने बोला है। चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए क्या लिखा है यहाँ पे, b रेस टू 2/7, 2/7। 7। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, b रेस टू 1/7 और टोटल पावर 2। बोलो, इस 2 को हमेशा ऊपर वाले को ब्रैकेट के बाहर ले लेना, काम हो जाएगा। ओके। तो अभी देखो ना, 2 × 1/7 करूँ तो कितना आएगा, 2/7 ही आएगा ना। हाँ। बस ये जो b रेस टू 1/7 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेवेंथ रूट ऑफ b, हम्म। ब्रैकेट क्लोज, पावर कितना लिखूं, 2, 2। खत्म। ओ। ओके। उल्टा कर और रहे हैं अगर इस बार। 2 बाहर नहीं लिया होता तो? नहीं लिया होता तो फिर रॉन्ग हो जाता, क्योंकि देखो ना, इधर बोला ही है उस फॉर्म में करो। यहाँ पे m की जगह पे 2 आ गया और n की जगह पे 7 आ गया, तो फॉर्म तो दिखाना पड़ेगा, और b की जगह पे b है। जो क्वेश्चन ओके लिखा ओके। है रीड करो उसको और अकॉर्डिंगली आंसर करो, याद रखना। ये ए पार्ट हो गया, बी देख लेते हैं, बी क्या लिखा है, बी रेस टू 8/3। क्या लिखा है, बी रेस टू 8/3। विच इज इक्वल टू बी रेस टू, इसको मैंने बोला 8 को बाहर लेना है ब्रैकेट के, तो बचेगा क्या, 1/3 रेस टू 8, है 8। ना, हम्म। बराबर। हाँ हाँ। तो बस अब बी रेस टू 1/3 का क्या मतलब है, ये इधर 3 आएगा, इधर बी और टोटल हाँ। पावर, और 8 रेस टू 8। खत्म हो गया। सी पार्ट देखो, सी पार्ट क्या है, बी रेस टू -2/5, इधर माइनस है तो साइन चेंजेस हो गए कुछ? बताता हूँ मैं, देखो क्या करना है। बी रेस टू कितना लिखा है, -2/5 ना। हाँ अभी मैंने बोला आपको 2 को ब्रैकेट के बाहर लिखना है, हाँ।
तो तो वन अपॉन माइनस के साथ लेके चले जाना, पहले ही ओके माइनस के साथ लेके जाना, मतलब पहले ब्रैकेट लिख लो और -2 लिख लो। लिख लिया? हाँ -2 बाहर लिख गया तो क्या बचेगा अंदर? b⁻1/5। हम्म अब b⁻1/5 का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है फिफ्थ रूट ऑफ b, हम्म और टोटल पावर कितना है? -2। -2 बस अभी क्या करना है मुझे मालूम है, ये पूरे चीज को एक ही x मान लोगे मन में। मन में सपोज करो इसको x मान लिया, जो भी ब्रैकेट के अंदर है, उसका पावर -2 है ना। हाँ न्यूमरेटर में -2 है, तो डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा पॉजिटिव तो फिर इसको +2 हो बताओ क्या जाएगा लिखना है? हाँ तो ये हो जाएगा 1/5 रूट ऑफ b, और जो 5 -2 था यहाँ पे कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। खत्म। खाली पावर को ऊपर नीचे किया अगर है मैंने। हाँ बोलो। अगर अगर हम लोग ये नहीं लिखते थे लास्ट में तो चलता। नहीं चलता, नहीं चलता, इसलिए तो सिखाया था पहले एक्सरसाइज में। पहले एक्सरसाइज में हाँ वही तो वो किया भी है। ए रेस टू हाँ हाँ माइनस एन है, तो 1/a⁴n नहीं हो जाएगा? वही तो किया। ये पूरे ब्रैकेट के हाँ अंदर मान लो a⁻n है, तो इसको 1/a⁴n नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। वही तो किया मैंने, सेम चीज ही लिखी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डी पार्ट भी है इसमें। अच्छा ऊपर भी डी था, मैंने सी तक ही कराया ना ऊपर भी। चलो पहले सेकंड का भी डी कर लेते हैं और फर्स्ट का भी डी कर लेते हैं। डी पार्ट, सेकंड का डी क्या लिखा है? सेकंड का डी b⁻⁻4/3, b⁻⁻⁻⁻3। -4/3 b⁻⁻4/3 को कैसे लिखना है? मैंने बोला पूरे माइनस को ही ब्रैकेट के बाहर लेके चले जाओ। क्या हाँ बचेगा? तो b⁻1/3, बी हाँ विच इज इक्वल टू b⁻1/3 का क्या मतलब है? रूट यहाँ पे क्यूब रूट हाँ ऑफ b, और टोटल पावर कितना है? -4। -4 बस अब नीचे लेके चले, वो जो 4 है ये हो जाएगा 1/4 तो 1/³ ऑफ b, और उसका पावर आएगा। 4 फर्स्ट का डी भी देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट का डी है 7th रूट ऑफ a, और इसका पावर है 3। तो आपको मालूम है बाहर सर जो पावर है हाथ में ही लगाना है। बोलो। हाँ मैं बोल रहा था कि आप एक एक क्वेश्चन का ना फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन ही कर दो। बस फर्स्ट दो हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ये a⁻1/7। बस अब ये दोनों को हाँ मल्टीप्लाई कर लो, a⁻3/7। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट का कौन सा डी था ये। क्वेश्चन? फर्स्ट का डी अच्छा ओके हो गया हाँ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 खत्म। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 3, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग algebraic expressions गिविंग योर आंसर इन द फॉर्म a⁻m/n। जो भी करना है मुझे उसको a⁻m/n के फॉर्म में लिखना है। जो भी हम्म करना है मुझे उसको a⁻m/n एन के फॉर्म में लिखना है। के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, हाँ फिर यहाँ पे जो a वाला पार्ट है, a क्या है? a⁻1/2, हाँ और इंटू एक है ए रेस टू a⁻1/4। 1/4 बस अभी क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। बेस सेम है, वन टाइम लिख वन लो, टाइम और 1/2 और 1/4 को ऐड कर लो। अभी ऐड करना भी अच्छा सिखाया है मैंने। ये 1/2 है। इंडाइसिस के हिसाब से अब 1/2 और 1/4 को ऐड करना है, तो सिंपल तरीका क्या है, पहले डिनोमिनेटर सेम करो। तो ये 2 है, इसको 4 बनाने की कोशिश करो। कैसे करेंगे? 2 से इधर मल्टीप्लाई और 2 से इधर मल्टीप्लाई। हम्म 2 1 जा 2, प्लस है बीच में +1, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो इधर भी 4 इधर भी 4, एक ही बार 4 लिख दिया। तो आंसर कितना आएगा? 3/4। 3/4
ए रेस टू आएगा 3/4, खत्म। ओके। ऐसे करना है आपको कुछ। पहला क्वेश्चन, चलो ठीक है, ए पार्ट तो हो गया। सी पार्ट करा देता हूँ, बी पार्ट सेम ही है, माइनस है खाली बीच में। तो सी पार्ट देखो क्या है, सी लिखा है √a अपॉन a⁻², a⁻²। देख के बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो बहुत सिंपल। कैसे? ये √a को मैं लिख सकता हूँ a⁻1/2। हाँ नीचे क्या है, a⁻², ना। हाँ, माइनस होगा पर। हाँ, अभी ये दोनों बेस सेम है, वन टाइम लिखते हैं। ऊपर वाले का कितना है, पावर 1/2। नीचे वाले का कितना है, -2। और दोनों क्या करते हैं, माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। तो वन तो अपॉन वन टू अपॉन टू प्लस टू। प्लस टू, जब इसको तो क्रॉस टू मल्टीप्लाई अपॉन कर, टू। क्या क्या टू बोला आपने? अपॉन टू होगा। 1/2 प्लस टू है ये। डिनोमिनेटर सेम हाँ नहीं तो है, इसके अपॉन में अच्छा, कुछ नहीं, थ्री मतलब वन थ्री है। हाँ, 3/2, सॉरी। रॉन्ग है। तो कैसे होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, या फिर डिनोमिनेटर सेम है क्या दोनों का? नहीं सेम करना पड़ेगा। तो इधर एक काम करता हूँ, इधर 2 है तो इधर 2 लाने की कोशिश करो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से इधर नहीं नहीं, मल्टीप्लाई। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको? बात वही पड़ती है आप ना। आपने ही बोला। डिनोमिनेटर में अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 होगा। इसका 2 है, इसका हम्म। 1 है, तो इस 1 को 2 कैसे बनाऊं? तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 से इधर ओके मल्टीप्लाई ओके। करते तो इधर भी तो करना पड़ता है। हाँ हाँ। तो ये 1/2 को कॉपी करोगे, और बीच में प्लस का साइन है। 2 2 ज़ा 4, ओ 1 2 ज़ा 2। टू, डिनोमिनेटर सेम है तो वन टाइम लिख लिया, और इधर करना है 1 + 4 तो 5। अपॉन 2। तो आएगा a⁻5/2। आ गया ओके आंसर। ओके। फर्स्ट वाला करा दिया, थर्ड वाला करा दिया, सेकेंड और फोर्थ आप खुद करोगे। आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग algebraic expressions giving your answers in the form। तो अभी फोर्थ में किस फॉर्म में लिखना है, फोर्थ क्वेश्चन में, ऑफ इन द फॉर्म 4 सर, इन। फोर्थ में बॉड मास के हिसाब से चलना पड़ेगा ना? कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। देखो पहले न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे, फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेंगे, फिर उसको इक्वल ऊपर नीचे कर लेंगे। इन द फॉर्म कौन से तो फॉर्म में अगर करना है? बॉड मास के भी हिसाब से नहीं गए तो फर्स्ट न्यूमरेटर के हिसाब से करेंगे ना? पहले न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे फिर डिनोमिनेटर। एक्चुअली बोर्ड मास के हिसाब से ही सब चलता है, सब बोर्ड मास के हिसाब से अच्छा। ही चलता है। अननोइंगली, आपको नहीं पता है, धीरे धीरे समझ जाओगे आप। देखो अभी सिखाऊंगा तो समझ में आएगा। जैसे ए पार्ट क्या है, √b, स्क्वायर रूट ऑफ b मल्टीप्लाई बाय b⁻1/4, वन अपॉन b⁻1/4, फोर और अपॉन में है b⁻1/5। अभी स्क्वायर रूट ऑफ b को कैसे लिख सकते हैं, b⁻1/2, है ना, हाँ। हम्म। इंटू है इंटू। b⁻1/4, अपॉन में है b⁻1/5। पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लो, बेस सेम है तो वन टाइम, हाँ और बेस सेम वन टाइम, और 1/2 1/4 को ऐड करोगे, 1/2 और 1/4। अपॉन में क्या है, तो बी। b⁻1/5। हाँ तो टू बी न्यूमरेटर वाला जो है उसका जो पावर है उसको इक्वल होने के लिए अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और तो फिर 1/2 प्लस 1/4, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4। प्लस 1/4। तो डिनोमिनेटर सेम है तो वन टाइम लिख लो। 3/4। 3, ऊपर आएगा b⁻3 थ्री अपॉन अपॉन फोर फोर और अपॉन में b⁻1/5। 5। अब ये माइनस होगा।
अब ये माइनस होगा, ठीक है। देखते हैं अभी क्या नहीं, करना है। फॉर्म में लिखना है। ओ हाँ। बी रेस टू कितना है, ये बी सेम है तो वन टाइम लिख लिया। ऊपर बी का पावर है माइनस करना है। 4। अभी डिनोमिनेटर में ना ये, हाँ, अभी इसको माइनस ही करेंगे ना। ऊपर भी नीचे भी वन टाइम लिखा, ऊपर 3/4 है, नीचे कितना है -1/5। माइनस। हाँ पर दोनों को माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि डिवाइड डिवाइड में है, डिवाइड में माइनस करते हैं ना। हाँ। विच इज इक्वल टू बी रेस टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये, प्लस प्लस। तो हो जाएगा 3/4 प्लस 1/5। 5। ऐड कर लेते हैं, 3/4 प्लस 1/5। अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या डिनोमिनेटर सेम कर लो। तो मैं देखता हूँ 4 के टेबल में 20 आता है, कब आता है 5 से मल्टीप्लाई करने पे। नीचे 5 से किया तो इधर भी 5 से करना पड़ेगा। तो 5 3 15 15। अपॉन 20। ये कब आएगा, जब 4 से करूंगा तो 4 4 और 5 4 4 20। तो 20 दोनों को ऐड करूंगा तो मतलब एक ही बार लिख लूंगा, और ऊपर तो ऐड कर दूंगा 15 + 4। 19। तो हो जाएगा ये 19/20। बी रेस टू 19, बी रेस टू 19/20। पर हम लोग को तो ये फॉर्म में चाहिए ये। जो ऊपर वाला 19 है उसको बाजू में लिख लेते हैं, बी रेस टू 1/20, और 19 को बाजू में लिख लेते हैं। हाँ, फाइनल आंसर कितना आएगा, तो क्यूब 20। रूट ऑफ क्यूब क्यों बोल रूट रहा हूँ, 20। नहीं नहीं, 20th सॉरी। रूट ऑफ 20। बी, और हाँ, उसका टोटल पावर 19। 19। यह आंसर आएगा। ओके। ऐसे करना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ए करा दिया मैंने, बी कर लेना आप, ठीक है। हम्म। सी करा देता हूँ। सी कितना है, बी क्यूब इंटू बी रेज टू -1/3। फिर से बोलो क्या बोला आपने। बी क्यूब इंटू इंटू बी रेज टू -1/3 होल अपॉन बी रेज टू -2। बी रेस टू माइनस, पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लो। बेस सेम है तो वन टाइम लिख लिया। थ्री हाँ, प्लस करना है प्लस। दोनों को, पर इधर -1/3 है, हाँ, और अपॉन में है बी रेस टू -2। तो ऊपर प्लस माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो बी रेस तो टू माइनस, नहीं, सॉरी, 3 माइनस। ये हो जाएगा बी रेस टू 3 - 1/3 अपॉन बी 3। रेस टू -2, है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा, तभी ये 3 है -1/3 है ना। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हाँ। सेम करने के लिए ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई, 3 और 3 से ना। 3। 3 3 हाँ, 9 9। अपॉन 3 -1/3, है ना। डिनोमिनेटर सेम है, हाँ, वन टाइम लिख लो। 9 - 8। 1 ये हो जाएगा 8/3। तो बी रेस टू 8/3 8/3। अपॉन बी रेस टू -2। अब बी रेज टू 8/3 माइनस बी रेज टू -2, मतलब, पर वो प्लस हो जाएगा। -2 ऐसा कुछ हो जाएगा, बी रेस टू 8/3 प्लस 2 ना। +2। हाँ, 8/3 प्लस 2, टू का अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 होगा ना। हाँ, तो 3 से करना पड़ेगा। जिससे मल्टीप्लाई तो इधर और 6। इधर, 6 और ये 8 कितना हुआ, 14 हाँ, अपॉन 3। फाइनल आंसर आएगा बी रेस टू 14/3। पर जो 14 है उसको फोर ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा बी रेस टू 1/3 ब्रैकेट इधर बाहर 14। फाइनल आंसर क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ बी, क्यूब। हाँ, टोटल इन पावर होल रेज टू 14। 14। ऐसे करना है आपको क्वेश्चन। लिखा है यहाँ पे बी रेस टू -1। वाह, किसी ने तो पहले ही बोल दिया आपको गलत है।
बी रेस टू क्यूब रूट ऑफ बी रेस टू -1/3 इंटू क्यूब रूट ऑफ बी अपॉन बी रेस टू 2/5 इंटू बी देखा आपने? हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट विच इज इक्वल टू अभी पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करने के लिए पहले उसको सिंप्लीफाई करना, मतलब बी रेस टू -1/3 को हाथ ही मत लगाओ, फिर क्यूब रूट ऑफ बी को लिख सकते हैं ना, बी रेस टू 1/3। हाँ। अब इसका पावर कुछ मतलब 1 बोल दूं? हम्म। देखा आपने जो मैंने हाँ क्या किया? हाँ। अब बी और बी सेम है, वन टाइम लिख लो, तो ये हो जाएगा 2/5, मल्टीप्लीकेशन में दोनों को ऐड करना पड़ेगा, बराबर। न्यूमरेटर अलग सॉल्व करो, डिनोमिनेटर अलग सॉल्व करो। हाँ। तो अब एक काम करते हैं, इसको मैं वापस से हटा देता हूँ, एक एक स्टेप इसमें ही बताता हूँ, ये भी नहीं था। तो फिर बी रेस टू 2/5 ऐसे ही लिखो, इंटू यहाँ पे 1 नहीं है तो मैं 1 अज्यूम कर लेता हूँ। अब दोनों का बेस सेम है तो बी लिख लिया, और ये है -1/3 +1/3 अपॉन ये हो 0। जाएगा बी रेस टू 2/5 +1 विच इज इक्वल टू, अब माइनस और प्लस 0 हो जाता है, तो क्या लिखो फिर? हम्म। बी रेस टू 0 0। अपॉन, अब 2/5 +1 कर लो, 2/5 +1, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? 5 नहीं है, 5 नहीं है तो 5 से। हाँ। मल्टीप्लाई, तो 5 1 जा 5, 5 + 2 7, 7/5 आएगा, 7/5। बी हम्म। रेस टू 7/5 विच इज इक्वल टू, अब बी रेस टू 0 की वैल्यू 1 होती है, और ये लिखोगे बी रेस टू 7/5, ऊपर लेके जाने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव हो जाएगा वो, ये ऐसे ही रखना, विच इज ऑल्सो इक्वल टू, ये बी का पावर ऐसा कुछ है ना, 1/b⁵ ना, हाँ। तो 7 को बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट के, आपको सिखाया, पर जो भी काम होगा वो डिनोमिनेटर में होगा, तो ऐसा नहीं सकता b⁵ 1/5, b⁵ टोटल पावर 7, ओके। तो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन, अभी b⁵ 1/5 मतलब फिफ्थ रूट ऑफ b हाँ। का टोटल पावर 7। 7। हो गया खत्म, सिंपल करना है आपको। ओके ओके। अब ये समझ गया है तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग लिखा है इस बार, क्वेश्चन लिखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इस बार सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन ए की तरफ क्या लिखा है, क्वेश्चन ए यहाँ पे लिखा है 1/3 x⁻²। अब बाजू में नंबर है, नंबर से इतना डरने का नहीं, 1/3 x⁻², हाँ। डिवाइड बाय 4 x⁻²। सबसे पहली बात, पहला वाला तो वैसे ही नंबर कॉपी कर लो, 1/3 x⁻² बराबर, ये डिवाइड का साइन है, अगर आपको मालूम है डिवाइड मतलब होता है माइनस। अपॉन, हाँ। अपॉन में कितना लिखूं, 4x⁻² ना, हाँ। 4x⁻² -2। -2, ठीक है, वेरी गुड। अब ये 1/3 है, ये 4 है, ठीक है, ये एक न्यूमरेटर में और हम्म। एक डिनोमिनेटर में ना, पहले इसको सॉल्व कर लो साइड में अच्छे से। 1/3, एक सेकेंड रुकना, अब 1/3 उसके अपॉन में 4 है ना, उसके अपॉन में क्या है, 1/3 के अपॉन में ओ। मतलब डिवाइड बाय 4 है, 4 के डिनोमिनेटर में हाँ। कुछ है क्या, नहीं। तो तो अपॉन में 1, 1 होगा। और फिर इंटू 3 होगा। नहीं नहीं नहीं, गुस्सा नहीं, रुको रुको रुको, 1/3 को कॉपी किया, हम्म। अगर आपको मालूम है डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करोगे ना अगर, तो ये उल्टा हो जाता है 1/4। अ, क्या अपन ने किया मैंने, मल्टीप्लाई क्यों किया पर? फिर से समझाता हूँ, मैंने बोला 4 के अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है ना,
हे भगवान, 4। रुक जाओ, सब्र रखो भाई, मत करो। पहले मैं बोल रहा हूँ आप नंबर को पहले डिसाइड कर लो, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। तो उसके लिए मैंने आपको ये बोला कि ये जो आपको 1/3 दिख रहा है और ये जो 4 दिख रहा है, दोनों के बीच में कौन सा साइन है? अपॉन। अपॉन का है, तो फिर 1/3 अपॉन मतलब डिवाइड ना। हाँ। किससे डिवाइड करना है? 4 से। हम्म। अब 4 के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या होगा? 1 होगा ना। 1। अब एक रूल बता रहा हूँ, याद रखना। डिवाइड के साइन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, तो जो हाँ, 4/1 है उल्टा हो जाएगा 1/4। ये याद रखना है आपको। राइट हैंड तो साइड उसके में जो हिसाब लिखा है से। डिवाइड में, राइट हैंड साइड में डिवाइड के साइन में जो है वही बदलता है, बाकी पहला वाला नहीं। ओके ओके ओके। पहले भी बताया मैंने बेसिक्स क्लासेस में। अब मल्टीप्लाई डायरेक्ट होता नहीं। है सीधे सीधे। नहीं ना, रुको, वीडियो में खोज खोज के दिखाता हूँ ये चीज। रुको, वही वही चीज दिखाऊंगा आपको। 1/1 होता है 1, 3 into 4 होता है 12। मतलब आगे जो मेरा आंसर आएगा, इसको पूरा सॉल्व करके मुझे 1/12 आ चुका है। 1/12। पर सर अपन ने साइन क्यों चेंज किया? डिवीजन में था तो अपन ने मल्टीप्लिकेशन में क्यों किया? क्योंकि ये 1/3 है। 1/3 क्यों किया भी समझाता हूँ। क्यों किया, सॉल्व करने के लिए किया। 1/3 और डिवाइड में कितना है? 4 है ना। हम्म। 3 4 डायरेक्ट 12 लिख सकते हो आप, 1/12। फिर आप क्वेश्चन पूछते हैं 12 आपने डायरेक्ट क्यों किया मल्टीप्लाई, तो मैंने बताया ऐसे होता है ये। अच्छा, वर्किंग। वर्किंग दिखाया मैंने आपको। तो पता। अगर अपन ने मतलब अपन ऐसे भी कर सकते हैं ना, अपन अपन को बस वही करना था। 3 3 into 4। अच्छा, ओके, चलो ये बताओ मुझे फिर आंसर। ऐसा बोल रहे हो तो फिर 7/5 अपॉन 8/3। चलो इसका आंसर बताओ कितना आएगा। 7। बताओ। 12 तो आ गया। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है ना। x का हाँ, पावर हाफ है, नीचे x का पावर कितना है? -2। -2। और दोनों को क्या करना है? माइनस करना है ना। माइनस तो प्लस होगा। प्लस हो जाएगा, सो 1/12 को तो हाथ ही नहीं लगाओगे। x⁻½ प्लस 2 ना। वैसे 2 हम्म। प्लस हाफ का मतलब होता है अपॉन में 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 2 4 + 1 कितना होता है? 5। तो 5। 1/2, 1/12 x⁻²/2 आएगा। कितना आएगा? 2। खत्म। 5/2। हाँ, 0.2 ही है ना। हम्म। बराबर ना, कि फिर से हाँ। करके दिखाऊं? नहीं नहीं, राइट है, राइट है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो। लास्ट। तो उसके बाद आप बाकी सब कर लोगे। ओके ओके। तो क्वेश्चन नंबर डी करा रहा हूँ। डी मुझे बहुत खतरनाक दिख रहा है। डी वाला करके देखते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर डी। डी क्या है यहाँ पे? थ्री 3x, एक्स रेस टू 3x⁻²। -2/3 डिवाइड बाय हाँ, सुन रहा हूँ मैं, बोलो क्या बोल रहे थे आप? डिवाइड बाय 2/3। डिवाइड बाय 2/3 2/3 x⁻² -1/3। -1/3। ठीक है। हम्म। ओके, चलो ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया इसको कॉपी करो। 3x⁻², थ्री एक्स -2 रेस टू -2/3 ना। और ये इसका मतलब क्या होता है? अपॉन डिवाइड, है ना। डिवाइड बाय कितना लिखा है? 2/3। 2/3। एक्स रेस टू -1/3 ना। -1/3। हाँ। ओके, विच इज इक्वल टू। अभी देखो, पहले नंबर को सॉल्व कर लिया करो। ये क्या लिखा है यहाँ पे? 3/2/3। 2/3। तो पहले देख लो, 3 अपॉन मतलब डिवाइड, फिर 2/3 ना। हम्म।
3 को हाथ नहीं लगाओगे, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करना रहता है। डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में बदल देते हो ना तो 2/3 क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल तो 3/2। अब 3 3 जा, यहाँ पे देखो बीच 9। में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मत करते बैठना। क्रॉस मल्टीप्लाई खाली प्लस या फिर माइनस वाले केस में करते हैं। अगर मल्टी साइन चेंज किया तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा? साइन चेंज किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा मतलब? अरे नहीं मेरे भाई, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हाँ डायरेक्ट होता है सब कुछ। प्लस और माइनस रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, वो भी कब? जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब। प्लस माइनस में ही खाली ओके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। मल्टीप्लीकेशन ओके ओके। डायरेक्ट डायरेक्ट उड़ा देंगे। कैसे? 3 के अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 2 जा 2, 3 3 जा 9, तो आगे मैं 9/2 लिखने वाला हूँ। तो अभी x का जो भी लिखा है वो देख लो। x का पावर है ऊपर 2/3 माइनस, और है माइनस नीचे है 1/3, तो -1/3। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अभी, इसका देखते हैं कितना आएगा। अभी ध्यान से देखोगे अगर आप, ये है -2/3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1/3 ना। हाँ ओके, तो ये अभी 1/3, 3 3 सेम है ना, हाँ। तो फिर वन तो टाइम -2 + 1 -2 + 1 कितना माइनस आएगा? -1 -1, और अपॉन में कितना है? 3। 3। तो फाइनल आंसर इसका आएगा 9/2 x रेज टू -1/3। आ गया, सिंप्लीफाई कर दिया, खत्म। इतना ही करना है।